नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से जो भी श्लोक आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं उन सभी श्लोक को हम इस क्लास में बहुत ही प्यारे तरीके से संदर्भ अनुवाद करके और आप तक पहुंचाने वाले हैं। यानी हम लोग इस क्लास में सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से जो भी श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उनके एक एक शब्द के अर्थ समझेंगे और पूरे तरह से अनुवाद करेंगे और एकदम अनुवाद को कहानी की तरह याद करने वाले हैं। यानी इस क्लास से जो भी श्लोक है वह आपके प्रश्न पत्र में सीधे सीधे छपने वाले हैं, इसलिए शुरू से अंत तक देखना न भूलें। तो अभी देखते हैं पहला जो श्लोक है वह है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसनेन च मूर्खया निर्दया कलहेन वा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो पहले तो एक एक शब्द का हम लोग अर्थ समझेंगे और फिर पूरी पंक्ति का पूरे श्लोक का अनुवाद सीखेंगे। पहले देखते हैं काव्य शास्त्र मीन्स होता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का अर्थ क्या होता है? काव्य शास्त्र। विनोदेन मीन्स होता है आनंद। विनोदेन मीन्स आनंद, विनोद प्रमोद बोलते हैं ना, विनोद मीन्स आनंद। काल मीन्स क्या होता है? कालो मीन्स होता है समय। गच्छत मीन्स बीतना और धीमताम मीन्स होता है, धीमताम मीन्स क्या होता है? विद्वान। धीमताम मीन्स क्या होता है? विद्वान। यानी विद्वान ऐसे पूरे जो अर्थ निकला है शब्द का उसको मिला के पढ़िए। यानी विद्वानों का समय किसके आनंद में? काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है। यानी विद्वान जितने भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनका जो समय रहता है वह काव्य शास्त्र की चर्चा में या फिर आनंद में बीत जाता है, यानी खत्म होता है। यहाँ पे देखिए, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा या बोल सकते हैं आनंद में व्यतीत होता है। यानी जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो समय है वह काव्य शास्त्र की चर्चा में यानी ज्ञान लेने और ज्ञान देने में ही क्या हो जाता है? बीतता है। अब आगे देखते हैं व्यवसनेन च। व्यवसेन मीन्स क्या होता है? बुरी आदत वाले। व्यवसेन मीन्स बुरी आदत वाले। मूर्खयान मीन्स मूर्ख लोग। निर्दयान मीन्स नींद में। कलहेन मीन्स झगड़ा करने में। यानी वहीं पे मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों और निर्दया मीन्स सोने में और कलहेन मीन्स झगड़ा करने में। यानी वहीं जहां विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में खत्म होता है, वहीं पे जो मूर्ख लोग हैं उनका जो समय है बुरी आदतों में, जैसे ताश खेलने में, जुआ खेलने में या फिर अभी के ज़माने में देखें तो रील देखने में। इस तरह से जो भी इस समय के लोग हैं उनका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। निर्दयान में सोने में खत्म हो रहा है। उसके बाद कलहेन में यानी झगड़ा झंझट में उनका समय खत्म हो जाता है। यानी वहीं पे मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। इसी तरह से हम लोग जो भी श्लोक आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं उनको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने वाले हैं। यानी इसका पूरा अर्थ अगर देखें तो यह होगा। पहले तो संदर्भ पढ़ लेते हैं। संदर्भ क्या लिखेंगे आप लोग? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका नामक पाठ के सुभाषित नामक संस्कृत दीर्घदर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। यानी संस्कृत दीर्घदर्शिका जो आपके हिंदी के बुक में है उसके किसके? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है यह श्लोक। और इसका अर्थ आप लोग जानेंगे कि विद्वानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में और वहीं मूर्खों का समय बुरी आदतों में, झगड़ा झंझट में या सोने में यह खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये भी बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला ही है न चौरहार्य न च राजा हार्य। चौरहार्य मीन्स होता है, पहले बचपन में सुने ना हम लोग कहानी कि जो विद्या है उसको न कोई चुरा सकता है न ही बांट सकता है। बस वही वाली कहानी यहाँ पे श्लोक के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। यानी न चौरहार्य न राजा हार्य, न चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसको हर सकता है यानी मांग सकता है। न भ्रात भांज, भ्रात मिस होता है भाई और भाज्य मिस होता है बांटना, और न ही भाई उसमें बंटवारा कर सकता है यानी आपका भाई जो है वह आपकी विद्या में बंटवारा नहीं कर सकता है।
न च भारकारी, और देखो यह इसका कोई भार भी नहीं है, यानी न तो चोर चुरा सकता है, न राजा उसको छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और देखिए इसका कोई भार भी नहीं है, यानी वजनदार भी नहीं है। ये नहीं कि आप ABCD पढ़ लिए तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब लोड महसूस करने लगे और थोड़ा सा और पढ़ लिए तो एकदम धंसने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। भार भी नहीं, आप कितना भी पढ़ ले। व्यय यानी खर्च करने पे, कृत मैंने हमेशा, वर्धत मीन्स क्या होता है, वर्धत मीन्स कृत मीन्स करना, मतलब खर्च करने पे, वर्धत मीन्स बढ़ना, वर्धत मीन्स बढ़ना, एवं नृत्य यानी जिसे हम लोग खर्च करते हैं वह हमेशा यानी प्रतिदिन क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। विद्या धन सर्वधन प्रधान, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। अभी देखते हैं, न चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही कोई ये भारकारी है। व्यय करने पे यानी खर्च करने पे बढ़ता है, कब से, नृत्य बढ़ता है यानी हमेशा बढ़ता है, जो कि विद्या धन है और वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है। संदर्भ देखते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के सुभाषित रत्नाकर नामक पाठ से उद्धृत है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अनुवाद देखते हैं, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे न तो चोर चुरा सकते हैं, चोर इसे चुरा नहीं सकते, न राजा छीन सकता है और राजा इसे छीन भी नहीं सकता, न भाई बांट सकता है, और न तो यह बोझ ही बनता है, इसका कोई बोझ भी नहीं है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य संप्रदायों की भांति, यानी अन्य जो धन रूपी संप्रदाय है उसकी भांति विद्या रूपी धन जो है वो घटने वाला नहीं है। यह धन खर्च किए जाने पे हमेशा क्या रहता है, बढ़ते रहता है, खर्च किए जाने पे और भी बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह हमने जो दूसरा श्लोक था उसको भी बहुत सरल भाषा में आपके दिमाग में भेजने की कोशिश किए हैं, और आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक क्लास को जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली जो भी वीडियो आगे लाने वाले हैं वो आप तक पहुंचती रहे और आपका हिंदी में और बायोलॉजी में जो स्कोर है वो बढ़ते रहे। आगे चलते हैं, इसमें देखिए श्लोक है तीसरा, और ये बहुत खतरनाक श्लोक है। अगर आप अपने दोस्त को देखें, नहीं बोलते हैं गद्दार दोस्त, तो उस पे रिलेटेड यह श्लोक है, और इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो ये तो आपके दिमाग में वैसे ही छपने वाला है, और ये जो श्लोक है वो पूछा भी जाने वाला है। यानी अभी देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जते तादृश्य मित्र विषकुंभ पयोमुखम, यानी अब इसका अर्थ समझेंगे तो बहुत मजेदार है। जैसे कि परोक्षे मीन्स होता है, परोक्षे मीन्स यानी पीठ पीछे, परोक्षे मीन्स पीठ पीछे, जो हमारे ऐसा दोस्त जो पीठ पीछे, कार्य हंतारम यानी काम को बिगाड़े, ऐसा दोस्त जो पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़े या हमारी बुराई करे। प्रत्यक्ष मीन्स क्या होता है, सामने, परोक्ष मीन्स पीठ पीछे और प्रत्यक्ष मीन्स सामने। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, ओ प्रियवादिनम यानी मुख पे आएगा तो बहुत प्यारा प्यारा बोलेगा, मतलब हमारे सामने रहेगा तो हमारी बड़ाई करेगा और पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ेगा। वर्जते तादृश्य मित्रम, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। वर्जते तादृश्य मित्रम, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। विषकुंभ पयो मुखम, यानी विषकुंभ मीन्स जहर से भरा घड़ा, विषकुंभ मीन्स कुंभ मीन्स होता है घड़ा और विष मीन्स क्या होता है, जहर। यानी जिस प्रकार क्या बोलते हैं, घड़ा जो है वह विष से भरा हुआ है। पयो मुखम, पयो मीन्स क्या होता है, दूध, और उसके मुख पे क्या लगा है, दूध लगा है। आपको पता है कि उसके जो आप घड़ा लिए हैं, मान लीजिए आप घड़े के मुंह पे दूध लगा है और अंदर विष भरा है, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार मुंह से हटा देना चाहिए जिस प्रकार घड़े पे दूध और अंदर जहर भरा हो। यानी आपके जो दोस्त है आपके सामने आके बहुत ही प्यारा बोल रहा है लेकिन आपके पीठ पीछे आपके कामों को बिगाड़ रहा है, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। ऐसे घड़े जिसके अंदर विष भरा रहता है और मुख पे क्या लगा रहता है, दूध लगा रहता है। संदर्भ वैसे ही लिख देंगे, अनुवाद जो है वो करेंगे, पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सम्मुख प्रियम या मीठा बोलने वाला, गद्दारी ना करे, गद्दारी वाला नहीं होना चाहिए, वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार
जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, यानी ऐसा घड़ा जिसके अंदर आपको पता है विष भरा है लेकिन मुख पे बहुत ही मीठा मीठा दूध लगा है, तो आप ऐसे घड़े को पिएंगे नहीं, ऐसे घड़े को तुरंत हटा देंगे। ऐसे ही मित्र को अपने जीवन से तुरंत हटा देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे गद्दारी करता हो। तो आशा करते हैं ये श्लोक आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और यह क्लास जो है वो सीधे सीधे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो क्लियर करती होगी। तो ऐसे ऐसे और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आगे किसी नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।